तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है इनफिक्स टू प्रीफिक्स एंड इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, जो कि बोर्ड्स एग्जाम में हमारा 2 नंबर का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। जैसे कि हमने प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर मैथमेटिक्स में भी पढ़ा था। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा था? BODMAS। ठीक है, क्या पढ़ा था मैथमेटिक्स में? BODMAS। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर होता है। बोले तो क्या होता है कि हम एक एक्सप्रेशन को जिस ऑर्डर में इवेल्युएट करते हैं कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, ठीक है, देन डिवीजन सॉल्व होगा, देन एडिशन सॉल्व होगा, देन सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। तो किस ऑर्डर में हम ऑपरेटर्स को इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। तो जावा का भी अपना एक प्रेसिडेंस होता है जिस ऑर्डर में हम जावा की एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या यहाँ पर प्रेसिडेंस है। तो प्रेसिडेंस क्या होता है? सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। एक्चुअली ब्रैकेट सॉल्व होते हैं सबसे पहले। कौन सा ब्रैकेट? सबसे पहले पैरेंथेसिस, देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, देन उसके बाद 3 ऑपरेटर्स सॉल्व होते हैं। हम किन की बात कर रहे हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि जो एक्सप्रेशन में क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड्स में, ठीक है, वो सिर्फ किसके आते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ही आते हैं। यहाँ इसके अलावा भी ऑपरेटर्स बहुत सारे होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, तो उनको इन्वॉल्व नहीं करते इसमें। सिर्फ कौन से ऑपरेटर्स को हम एनालाइज करेंगे यहाँ पर? अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को। ठीक है, तो कौन कौन से ऑपरेटर्स यहाँ पर? मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, प्लस माइनस। तो ये सीक्वेंस है। ठीक है, क्या सीक्वेंस है? मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, प्लस माइनस। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ये 3 ऑपरेटर हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड, इनका सीक्वेंस, इनका प्रेसिडेंस सेम होता है। सेम बोले तो यानी कि क्या होता है कि जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा इक्वेशन के अंदर। पहले आने का मतलब क्या है? जैसे इक्वेशन कोई लिखी है हमने, जैसे लिख दिया a मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाय c। तो अब यहाँ पर 2 ऑपरेटर आ रहे हैं, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर पहले आया, कौन सा ऑपरेटर पहले आया? मल्टीप्लाई, वो पहले सॉल्व होगा। देन बाद में डिवाइड आया तो डिवाइड बाद में सॉल्व होगा। ठीक है, सपोज अगर ये लिख दें a मॉड b मल्टीप्लाइड बाय c, तो अभी मॉड और मल्टीप्लाई में कौन सा पहले आ रहा है? अभी पहले मॉड आ रहा है तो पहले मॉड सॉल्व होगा, देन उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंस हम लोग इसकी कंसीडर करते हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब इनको हम एग्जीक्यूट करेंगे लेफ्ट टू राइट के फॉर्म में। पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू यानी लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद राइट हैंड साइड का ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंस इसकी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट, सेम एज इट इज। प्लस और माइनस की भी प्रेसिडेंस सेम होती है, दोनों में से जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा, यानी कि इसकी भी एसोसिएटिविटी क्या होगी? लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होगी। तो ये तो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्टली मूव करते हैं, देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, हमारी एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को किसमें दिया गया? इनफिक्स के फॉर्म में दिया गया, यानी कि एक्चुअल जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, जो एक्सप्रेशन होती है, उसके फॉर्म में दिया गया। इसको हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास 5 ऑपरेटर हम लोगों ने पढ़े, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, प्लस माइनस। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटर आइडेंटिफाई कर रहे हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ऑपरेटर पहले आ रहा है, किसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कई सारे ऑपरेटर्स है। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। कौन से ब्रैकेट्स? पैरेंथेसिस या स्क्वायर ब्रैकेट अगर अवेलेबल है तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। पैरेंथेसिस के अंदर क्या देखना है अभी हमको कि कौन सा ऑपरेटर ऐसा है जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो 2 ऑपरेटर हमको पैरेंथेसिस के अंदर मिल गए, एक तो प्लस मिल गया और एक क्या मिल गया? डिवाइड मिल गया। दोनों में से प्रेसिडेंस ज्यादा किसकी है? डिवाइड की ज्यादा। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा और कन्वर्ट किस में करना है? पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। बेसिकली पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? जो ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व हो रहा है? डिवाइड सॉल्व हो रहा है। तो डिवाइड जिन 2 वेरिएबल्स के बीच में लिखा हुआ है और उन 2 वेरिएबल को साथ में लिख देंगे और डिवाइड को बाद में शिफ्ट कर देंगे। कैसे? क्या लिख देंगे? a प्लस b c डिवाइड। ठीक है, तो जिन 2 वेरिएबल्स के बीच में डिवाइड साइन आया था उन 2 वेरिएबल्स को साथ में लिख दिया और डिवाइड को बाद में शिफ्ट कर दिया, यानी कि कहां शिफ्ट कर दिया? पोस्ट में शिफ्ट कर दिया, यानी कि बाद में शिफ्ट कर दिया। तो सॉल्व होके इतना टर्म एक पर्टिकुलर टर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अभी इतना टर्म सॉल्व हो गया तो इसको हम एक टर्म कंसीडर करेंगे, यानी कि इनके बीच में कोई भी चीज इंसर्ट नहीं होगी, ना ही कोई ऑपरेटर ना ही कोई वेरिएबल। तो बी सी डिवाइड एक पर्टिकुलर टर्म बन गया। ठीक है, अभी ब्रैकेट के अंदर कौन सा ऑपरेटर बचा? प्लस सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी बाकी की इक्वेशन एज इट इज नोट कर लेते हैं। प्लस बी माइनस सी इंटू डी प्लस सी। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर डिवाइड सॉल्व हो चुका है। डिवाइड को सॉल्व करके हमने क्या बना लिया? बी सी डिवाइड एक टर्म बन गया और एक क्या ऑपरेटर बचा हुआ सॉल्व करने के लिए? प्लस। प्लस को कैसे सॉल्व करेंगे? किन 2 टर्म के बीच प्लस लगा हुआ है? एक तो ए के बीच और बी सी डिवाइड के बीच। एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, इन 2 टर्म के बीच अगर प्लस लगा हुआ है तो प्लस उठ के लास्ट में आ जाएगा। इन दोनों टर्म को हम साथ में लिख देंगे। तो कैसे लिख देंगे दोनों टर्म साथ में? a b c डिवाइड प्लस, ये पूरा सॉल्व होने के बाद एक टर्म बन गया। ठीक है, देन इसके बाद क्या है हमारा?
बाकी की इक्वेशन एज इट इज नोट कर देंगे, प्लस बी माइनस सी इंटू डी प्लस सी। ठीक है, ये हमारी बाकी की इक्वेशन नोट हो गई। अब हम बचे हुए इक्वेशन में देखेंगे कौन कौन से ऑपरेटर बचे हैं सॉल्व करने के लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस। अब इसमें से देखेंगे प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा किसकी है, तो प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा यहाँ पर है मल्टीप्लाई की, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई किन दो टर्म के बीच में लिखा हुआ है, सी और डी के बीच में मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो सी और डी को साथ में लिख देंगे और मल्टीप्लाई को बाद में पहुंचा देंगे। क्या लिख देंगे, फिर से लिख लेते हैं पूरी इक्वेशन, ए बी सी डिवाइड प्लस देन ये वाला प्लस बी माइनस सी डी डिवाइड। अभी सी डी डिवाइड सॉल्व होके एक टर्म बन गया प्लस सी, क्या बन गया, प्लस सी। अभी हमारे पास तीन वेरिएबल बचे हैं सॉल्व करने के लिए, यानी कि तीन ऑपरेटर बचे हैं सॉल्व करने के लिए, एक तो ये प्लस, एक ये माइनस और एक ये प्लस। ठीक है, अभी क्या हमने प्रेसिडेंस देखी थी, लेफ्ट टू राइट प्रेसिडेंस देखी थी, तो जो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है वो सबसे पहले सॉल्व होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला प्लस सबसे पहले सॉल्व होगा। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, किन दो टर्म के बीच में प्लस लगा हुआ है, एक ये टर्म रहा और एक ये टर्म रहा बी, इन दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इन दोनों टर्म को साथ में लिख देंगे, प्लस को इनके बाद में शिफ्ट कर देंगे। क्या बन जाएगी इक्वेशन, ए बी सी डिवाइड प्लस बी प्लस। ठीक है, अब ये सॉल्व होके पूरा एक टर्म बन गया, यानी कि ये टर्म एक ये टर्म, इन दोनों टर्म को साथ लिखा, ये वाले प्लस को हमने बाद में पोस्ट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अभी क्या बचा यहाँ पर, माइनस सी डी मल्टीप्लाई प्लस सी। अभी दो ऑपरेटर बच रहे हैं, कौन से, एक तो प्लस और एक ये माइनस। ठीक, ये वाला प्लस और ये माइनस। ठीक, तो इसमें से दोनों में से लेफ्ट से कौन सा पहले आ रहा है, माइनस पहले आ रहा है, तो पहले माइनस को सॉल्व कर लेंगे। क्या इक्वेशन बन जाएगी, ए बी सी डिवाइड प्लस बी प्लस सी डी मल्टीप्लाइड बाय माइनस, ठीक, प्लस सी। अभी ये कंप्लीट हो गया, पूरा एक टर्म बन चुका है। ठीक, अभी क्या बचा है, सी। अभी कौन सा सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑपरेटर बचा हुआ है, प्लस। अब इस प्लस को सॉल्व करने के लिए इन दोनों टर्म को साथ में लिख लेंगे और प्लस को लास्ट में पहुंचा देंगे। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ए बी सी डिवाइड प्लस बी प्लस सी डी मल्टीप्लाइड बाय माइनस सी प्लस। ठीक, तो अब ये सॉल्व होकर पूरी एक एक्सप्रेशन बन गई। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो थी हमारी क्या थी, इनफिक्स एक्सप्रेशन, इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। ठीक है, अब बिना देर करते हुए जल्दी से देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ठीक, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, फिर से देख लेंगे। सबसे पहले ऑपरेटर आइडेंटिफाई करेंगे, क्या ऑपरेटर है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, ब्रैकेट की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों को हम पैरेलली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस हमको ऑपरेटर्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो क्या सॉल्व कर लेंगे, देखो यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर भी दो ऑपरेटर हैं, एक डिवाइड और एक मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट के अंदर भी दो ऑपरेटर हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों की प्रेसिडेंस सेम होती है, इसीलिए हम दोनों में से पहले किसको सॉल्व करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड से पहले आ रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से पहले क्या आ रहा है, डिवाइड, तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा। ब्रैकेट के बाहर भी लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहले क्या आ रहा है, डिवाइड, तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा। ठीक है, देखते हैं, तो क्या लिख देंगे, ए प्लस बी सी डिवाइड। ठीक है, दो वेरिएबल के बीच में डिवाइड था, दोनों वेरिएबल को साथ में लिखा और डिवाइड को बाद में ट्रांसफर कर दिया, पोस्ट में ट्रांसफर कर दिया, तो किसमें कन्वर्ट हो गई, पोस्ट फिक्स में। मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर भी सेम एज इट इज हम लोग यही चीज परफॉर्म करेंगे, डी ई डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय एफ। ठीक है, तो डी ई डिवाइड के बीच में, डी ई के बीच में डिवाइड लगा था, डिवाइड को बाद में पहुंचा दिया, डी को साथ में लिख दिया, तो किसमें कन्वर्ट हो गई, पोस्ट में। ठीक, तो अब सॉल्व होने के बाद इतना एक टर्म बन गया और इतना एक पर्टिकुलर टर्म क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन बचा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद जो आंसर आएगा उसको इस वाले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी सी डिवाइड एक टर्म मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, डी ई डिवाइड एफ मल्टीप्लाई। ये पूरा सॉल्व होने के बाद ब्रैकेट के अंदर का एक टर्म क्रिएट हो गया। अभी दो ऑपरेटर हमारे पास बचे हैं, एक तो प्लस बच रहा है और एक क्या बच रहा है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो किन दो टर्म के बीच मल्टीप्लाई है, एक ये टर्म रहा और एक ये टर्म रहा, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाद में जाएगा, दोनों टर्म को साथ में लिख देंगे। क्या बन जाएगी इक्वेशन, ए प्लस बी सी डिवाइड डी ई डिवाइड एफ इंटू और इंटू। अभी ये सॉल्व होकर पूरा एक टर्म बन गया। ठीक है, अभी क्या बचा हमारे पास, ये वाला प्लस ऑपरेटर बचा। अभी क्या करेंगे, एक ऑपरेटर आपका प्लस बचा हुआ है, तो इसके पहले का टर्म एक ए है और एक ये बाकी की इक्वेशन, दोनों के बीच क्या लगा हुआ है, प्लस, प्लस को उठा के लास्ट में लेके आ जाएंगे और दोनों टर्म को साथ में लिख देंगे। ए बी सी डिवाइड डी ई डिवाइड एफ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और प्लस। ये कंप्लीट जो एक्सप्रेशन हमारी बन गई वो किसमें कन्वर्ट हो गई, पोस्ट फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अभी ना देर करते हुए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, ये है हमारा तीसरा एग्जाम्पल, थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस जल्दी से सॉल्व करूँगा, बस आप लोग ध्यान दीजिए। x
प्लस ब्रैकेट पहले सॉल्व हो जाएगा, क्या बन जाएगा वाई जेड माइनस प्लस। अब यहाँ पर क्या सॉल्व होगा, दो ब्रैकेट्स हैं, सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो इनर मोस्ट ब्रैकेट क्या है डब्ल्यू प्लस ई, तो क्या कर देंगे इसका डब्ल्यू ई प्लस मल्टीप्लाइड बाय एफ डिवाइडेड बाय जे। ठीक है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे अभी हम, तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई जेड माइनस प्लस डब्ल्यू ई प्लस एफ मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई बचा था सॉल्व होने के लिए, क्या बचा था मल्टीप्लाई सॉल्व होने के लिए बचा था, किन दो टर्म के बीच मल्टीप्लाई था डब्ल्यू ई प्लस और एफ के बीच में, तो इन दोनों टर्म को साथ में लिख लिया और मल्टीप्लाई को बाद में ट्रांसफर कर दिया, तो अभी सॉल्व होने के बाद ये कंप्लीटली एक टर्म बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या बची इक्वेशन डिवाइडेड बाय जे। ठीक है, अभी क्या क्या ऑपरेटर बचे हैं प्लस प्लस और डिवाइड। ठीक है, प्रेसिडेंस किसकी सबसे ज्यादा है, डिवाइड की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, तो पहले डिवाइड सॉल्व कर लेंगे, क्या बन जाएगी एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई जेड माइनस प्लस डब्ल्यू ई प्लस एफ मल्टीप्लाई जे डिवाइड। ठीक है, कौन कौन से टर्म थे, एक ये था और एक ये जे था, दोनों के बीच डिवाइड था, डिवाइड को लास्ट में लेके आ जाएंगे और दोनों टर्म को साथ लिख देंगे। अभी सॉल्व होने के बाद ये कंप्लीट एक एक्सप्रेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, अभी दो प्लस बचे हमारे पास, कौन से प्लस बचे हैं, एक प्लस ये वाला बचा है और एक प्लस ये वाला बचा है। ठीक है, तो कौन सा प्लस पहले सॉल्व होगा, जो पहले आया है, कहाँ से पहले आया लेफ्ट हैंड साइड से पहले आया है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले प्लस को पहले सॉल्व कर लेंगे, क्या बन जाएगी एक्सप्रेशन, किन दो टर्म के बीच में प्लस लगा हुआ ये भी हम देख लेते हैं, एक ये एक्स टर्म है और एक वाई जेड माइनस टर्म है, दो टर्म के बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, दोनों टर्म को साथ लिख लेंगे, प्लस को बाद में ट्रांसफर कर देंगे, क्या एक्सप्रेशन आ जाएगी एक्स वाई जेड माइनस एंड प्लस। ठीक, अब ये सॉल्व होके एक इक्वेशन बन गई, अभी ये वाला प्लस बाकी के एक्सप्रेशन डब्ल्यू ई प्लस एफ इंटू जे डिवाइड। ठीक है, ये पूरा एक टर्म, अभी ये वाला प्लस सॉल्व करने के लिए बचा है, दो टर्म ये हो गए, एक टर्म ये, एक टर्म ये, बीच में प्लस लगा है, प्लस को लास्ट में ट्रांसफर कर देंगे, दोनों टर्म को साथ में लिख देंगे, क्या आ जाएगी एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड माइनस प्लस डब्ल्यू ई प्लस एफ इंटू जे डिवाइड प्लस। ये आपकी फाइनल एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गई इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में। तो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स के हमने 3 एग्जांपल देखे, अभी 3 एग्जांपल देखेंगे हम इनफिक्स टू प्रीफिक्स के। चलिए जल्दी से मूव करते हैं इस पर। तो सेम जो एक्सप्रेशन हमने ली थी इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स के लिए, उसी सेम एक्सप्रेशन को हम लोग प्रीफिक्स में भी कन्वर्ट करके देखेंगे, ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि दोनों में डिफरेंस क्या आता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो प्रीफिक्स में क्या होगा एग्जैक्टली, अभी तक जैसे हम ऑपरेटर को हम बाद में पोस्ट में शिफ्ट कर रहे थे, अभी यहाँ पर क्या करेंगे ऑपरेटर को प्री में यानी कि पहले शिफ्ट कर देंगे। प्रेसिडेंस हमारी देखेंगे लेफ्ट टू राइट ही, प्रेसिडेंस में कोई चेंज नहीं होगा, एसोसिएटिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, बस हमको क्या करना है ऑपरेटर को जहां हम पोस्ट फिक्स में बाद में रख रहे थे अभी यहाँ पर कहाँ रख देंगे पहले रख देंगे। ठीक है, देखेंगे हम लेफ्ट टू राइट ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फिर से वही सेम थिंग, ब्रैकेट पहले सॉल्व हो जाएगा। ठीक, कौन से दो ऑपरेटर बचे हैं, एक प्लस बचा है और एक यहाँ पर डिवाइड है, तो डिवाइड की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे, वहां पर हम पोस्ट में ले जा रहे थे, यहाँ पर कहाँ ले आएंगे प्री में ले आएंगे, क्या रख देंगे ए प्लस डिवाइड बी सी, किन दो वेरिएबल के बीच में डिवाइड लगा हुआ था, बी और सी के बीच में डिवाइड लगा हुआ था। ठीक है, तो बी सी को एक साथ लिख देंगे और डिवाइड को दोनों के पहले रख देंगे, यानी कि पहले डिवाइड रख देंगे देन दोनों वेरिएबल को साथ में लिख दिया। ठीक, प्लस बी माइनस, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा तो हम इन दो वेरिएबल को साथ में लिख देंगे और मल्टीप्लाई को पहले लिख सकते हैं, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई सी डी, ये पूरा एक टर्म बन गया प्लस सी। ठीक है, अभी ब्रैकेट के अंदर ये टर्म तो सॉल्व हो चुका है, बी इंटू सी तो सॉल्व हो गया, क्या बन गया डिवाइड बी सी। ठीक है, क्या बचा प्लस, प्लस को सॉल्व करने के लिए किन दो टर्म के बीच प्लस लगा है, एक ए और डिवाइड बी सी के बीच में प्लस लगा हुआ है। ठीक है, तो प्लस को पहले ले आएंगे, इन दो टर्म को साथ में लिख देंगे, तो क्या क्या एक्सप्रेशन बन जाएगी प्लस ए डिवाइड बी सी। अब ये सॉल्व होकर पूरा ब्रैकेट के अंदर एक टर्म बन गया। ठीक है, बाकी की एक्सप्रेशन क्या बची प्लस बी माइनस इंटू सी डी प्लस सी। ठीक है, अभी कौन कौन से ऑपरेटर बचे सॉल्व करने के लिए एक बार देख लेते हैं, एक प्लस बचा, एक ये माइनस बचा, एक ये प्लस बचा, कौन सा सबसे पहले सॉल्व होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहले आया है, तो कौन सा लेफ्ट हैंड साइड से पहले आया है ये वाला। ठीक, किन दो टर्म के बीच में है, एक तो ये वाला टर्म और एक ये बी, दो टर्म के बीच में प्लस लगा है, दोनों टर्म को साथ में लिख देंगे और प्लस को उठा के आगे ले आएंगे, तो क्या बन जाएगी एक्सप्रेशन प्लस प्लस ए डिवाइड बी सी बी। ठीक है, अभी ये सॉल्व होकर पूरा एक पर्टिकुलर टर्म बन गया माइनस मल्टीप्लाई सी डी प्लस सी। ठीक, अभी दो ऑपरेटर बचे हमारे पास सॉल्व करने के लिए, एक तो माइनस बचा है और एक ये प्लस बचा है। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट से जो पहले आ रहा है वो पहले सॉल्व करेंगे, तो कौन सा पहले आ रहा है माइनस, तो माइनस पहले सॉल्व होगा, किन दो टर्म के बीच में माइनस लगा हुआ है, एक तो ये टर्म रहा आपका और एक ये डिवाइड मल्टीप्लाई सी डी रहा, दोनों के बीच माइनस है, माइनस उठ के आगे आ जाएगा, दोनों टर्म को साथ में लिख देंगे, क्या बन जाएगा माइनस प्लस प्लस ए डिवाइडेड बाई बी सी बी। ठीक है, देन इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय सी डी। अब ये सॉल्व होकर पूरा एक पर्टिकुलर टर्म बन गया, क्या बचा प्लस सी,
तो किन दो टर्म के बीच में प्लस लगा हुआ है, एक ये पूरा कंप्लीट टर्म रहा आपका सॉल्व होने के बाद जो है, और एक ये सी, दोनों के बीच प्लस लिखा है। प्लस कहाँ आ जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा, दोनों टर्म को साथ में लिख देंगे। क्या बन जाएगी इक्वेशन, प्लस माइनस प्लस प्लस ए डिवाइडेड बाय बी सी बी मल्टीप्लाइड बाय सी डी और ये सी। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो आपकी बन गई वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ये था हमारा, ठीक है, जिसको हमने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया था, अब इसी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं तो क्या है एक्सप्रेशन, क्या सॉल्व होगा। पहले ब्रैकेट भी सॉल्व कर सकते हैं, पैरेलली हम इस वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी एक्सप्रेशन, ए प्लस डिवाइडेड बाय बी सी मल्टीप्लाइड बाय, क्या एक्सप्रेशन है, अभी डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों साथ में आ रहा है। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों साथ में आ रहा है, तो हमें पहले कौन सा सॉल्व करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड से पहले आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड से पहले क्या आया है, डिवाइड। तो क्या बन जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर, डिवाइड डी ई इंटू एफ, डिवाइड डी एक टर्म बन गया सॉल्व होने के बाद। ठीक है, अभी क्या सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व होगा मल्टीप्लाई, ए प्लस डिवाइड बी सी मल्टीप्लाइड बाय, ठीक, ब्रैकेट के अंदर ये वाला मल्टीप्लाई सबसे पहले आ जाएगा, देन डिवाइड डी ई और एफ। अब ये ब्रैकेट के अंदर की इक्वेशन पूरी सॉल्व हो गई। अभी हमारे पास दो ऑपरेटर बचे, कौन से बचे, एक प्लस बचा, एक मल्टीप्लाई बचा। किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई। किन दो टर्म के बीच मल्टीप्लाई है, एक ये टर्म रहा और एक ये टर्म रहा, दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई उठ के आगे आ जाएगा, दोनों टर्म को साथ में लिख देंगे। तो क्या बन जाएगी एक्सप्रेशन, ए, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाइड बाय, पहले ये वाला टर्म डिवाइड बी सी, फिर ये वाला टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड डी ई एफ। अब ये सॉल्व होकर पूरा एक कंप्लीट एक टर्म बन गया। ठीक, क्या बचा ऑपरेटर सॉल्व करने के लिए, प्लस। प्लस किन दो टर्म के बीच में, एक तो ए के बीच में और एक ये पूरे कंप्लीट टर्म के बीच में, दोनों टर्म को साथ में लिख देंगे और प्लस उठ के कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगी एक्सप्रेशन, प्लस ए मल्टीप्लाई डिवाइड बी सी मल्टीप्लाई डिवाइड डी ई एफ। ये कंप्लीट आपकी बन गई क्वेश्चन, जो कि किसमें है, कंप्लीटली प्रीफिक्स के फॉर्म में है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में मूव करते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल क्या है, सेम एज एग्जाम्पल जो हमने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया था, वही हम लोग प्रीफिक्स में भी कन्वर्ट करेंगे, ताकि आप लोग साइड बाय साइड रख के डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, x प्लस क्या बन जाएगा, माइनस वाई जेड, प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दिया, प्लस इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले। तो क्या बन जाएगा, प्लस डब्ल्यू ई मल्टीप्लाइड बाय एफ डिवाइडेड बाय जे। ठीक है, तो क्या सॉल्व होगा इसके बाद, ब्रैकेट के अंदर वाला मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। ठीक है, और हम पैरेलली इस प्लस को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है और इसके अगल बगल भी कोई डिस्टर्ब करने वाला ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा, प्लस एक्स माइनस वाई जेड, ये सॉल्व होकर एक टर्म बन जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व हो जाएगा, एक ये टर्म था और एक ये एफ था, दोनों के बीच क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई पहले आ जाएगा, ये दोनों टर्म साथ में आ जाएंगे। तो ये वाला प्लस पहले नोट करेंगे, क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस डब्ल्यू ई एफ। ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया, ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा एक कंप्लीट एक टर्म बन गया, डिवाइडेड बाय जे। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या बच रहा है, ये वाला प्लस बच रहा है और क्या बच रहा है, ये डिवाइड बच रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस सॉल्व होगा कि डिवाइड सॉल्व होगा, क्योंकि डिवाइड के प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, डिवाइड पहले सॉल्व कर लेंगे। क्या बन जाएगा, प्लस एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है, प्लस किन दो टर्म के बीच में डिवाइड लगा हुआ है, एक तो जे और एक के ब्रैकेट के अंदर का कंप्लीट टर्म, दोनों टर्म को साथ में लिख लेंगे, इसको और इसको डिवाइड इसके आगे ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये वाला डिवाइड, देन मल्टीप्लाई प्लस डब्ल्यू ई एफ और जे। अब ये सॉल्व होने के बाद ये कंप्लीट एक टर्म बन गया और यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट एक टर्म बन चुका था। क्या पर्टिकुलर ऑपरेटर बच रहा है यहाँ पर, प्लस सॉल्व करने के लिए बच रहा है। किन दो टर्म के बीच प्लस है, एक ये टर्म रहा, एक ये टर्म रहा, तो दोनों टर्म को साथ में लिख देंगे और प्लस कहाँ ट्रांसफर होकर आ जाएगा, आगे। तो क्या बन जाएगी एक्सप्रेशन, प्लस प्लस एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन लिख दी, देन इसके बाद ये पूरी कंप्लीट एक्सप्रेशन लिख दी। क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई प्लस डब्ल्यू ई एफ जे। ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन आई वो किस में कन्वर्टेड है, प्रीफिक्स के फॉर्म में कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स टू प्रीफिक्स। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए तो उसको आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।